ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट की केयर के बारे में। उसे किस तरह ग्रो करना है, किस तरह उसकी देखभाल करनी है। विंटर में उसे थोड़ा सा बचाना पड़ता है, तो वही सब हम बातें करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को। और प्लीज़ फ्रेंड ट्राई कीजिएगा। देखिए, किसी को सपोर्ट करना बहुत ही अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये है कोलियस का प्लांट। मेरे पास है कोलियस प्लांट की कुछ वैरायटीज़ जो अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैं अपने घर पर आई हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो होते हैं। प्लांट्स बहुत ही अच्छे बिना किसी केयर के ग्रो होते हैं ठंडी जगहों में। और देखिए, एक वैरायटी ये है, देखिए ये डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। देखिए, और ये एक ही पॉट में लगे हुए हैं। जेरेनियम भी साथ में लगा हुआ है। कितने सारे प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए हैं। और देखिए, इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके रेट के बारे में। तो अगर आप नर्सरी पर जाते हैं तो आपको ये प्लांट वहाँ 30, 40, 50 तक मिलेगा। बहुत ही अच्छा कलर होगा तो 50 तक मिलेगा। और इतना छोटा छोटा सा आपको प्लांट मिलेगा, बहुत बड़े प्लांट आपको इसके नहीं मिलेंगे। इतने रुपीज़ में आपको मिलेंगे और बहुत सारी कलर में अवेलेबल होता है। तो ये था इसका प्राइस। और अगर बात करें इस प्लांट के लिए आपको किस तरह की सॉइल बनानी है, तो ये प्लांट सैंडी सॉइल पसंद करता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, पतली पतली धागों की तरह होती हैं। और ये सैंड में या फिर सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और इस प्लांट को बहुत सारे फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। थोड़ा बहुत आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप एक पार्ट सैंड ले रहे हैं, एक पार्ट सॉइल ले रहे हैं, तो आप एक पार्ट कंपोस्ट डाल लीजिए और वो 2-3 सालों तक इनफ है इसके लिए। पर आपको इसको बचाना पड़ेगा 2-3 सालों तक। उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम पर आपको इसके, ये देखिए जो इसके फ्लावर्स हैं, इसमें फ्लावर्स खिलने के बाद मैच्योरिटी पे इसे सीड भी बनते हैं और सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। अगर आप सैंडी सॉइल कंपोस्ट वाली बना लें तो उसमें इसके सीड डालें तो ये सीड से भी ग्रो हो जाएगा। पर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि बारीक बारीक इसके सीड होते हैं। उनके जर्मिनेशन का रेट भी 100% नहीं होता है। पर उसका एक फ़ायदा आपको ज़रूर है कि उससे आपको बहुत सारे कलर्स के कोलियस प्लांट मिल जाएंगे। क्योंकि सीड्स के थ्रू जब हम ग्रो करते हैं तो हमें कोलियस की और भी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। पर देखिए, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हम अक्सर ट्राई करते हैं कि हमें कहीं से इसकी स्टेम मिल जाए और हम इसे ग्रो कर लें। तो जी हाँ, ये स्टेम कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आप सभी लोग जो गार्डनर फ्रेंड हैं मेरे, वो सब तो जानते ही हैं कोलियस किस तरह आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसकी। देखिए, इतनी सी स्टेम आप ले लीजिए। देखिए, टिप की कटिंग भी अगर आप लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी सैंड में। और फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं थोड़े से बड़े से कंटेनर में। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अब देखिए, जैसे नवंबर मंथ चल रहा है और दिसंबर में फॉग जब गिरने लगेगी तो आपको दिसंबर में इसकी केयर कैसे करनी है, विंटर सीज़न में आपको इसकी केयर कैसे करनी है, तो आपको इसको रखना है शेड के नीचे। शेड में आप इसे रखिए और शेड में मतलब धूप इस पे पड़ती रहे, पर ऊपर से इस पे कोहरा या पाला या फॉग इस पे ना गिरे और विंटर की बारिश इस पे ना गिरे। विंटर की बारिश बहुत ही जानलेवा होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और कोलियस प्लांट के लिए, इस तरह के प्लांट्स के लिए और सक्यूलेंट वैरायटी के लिए भी। तो उससे भी आपको इसको बचाना है। और आपको इसको कोई बड़ा पॉट भी नहीं देना है विंटर सीज़न में। अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं और वो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप उसी में इन्हें रहने दें, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने से इसमें ओवर वाटरिंग हो सकती है और ये मर सकते हैं विंटर सीज़न में। वैसे विंटर सीज़न इनके लिए बेस्ट पीरियड होता है, पर जनवरी के बाद
जनवरी फरवरी मार्च में ये अच्छे से ग्रोथ लेते हैं, अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। पर दिसंबर का महीना और मिड जनवरी तक हमें इसे बचाना पड़ता है। लोहड़ी के बाद भी, जो लोहड़ी फेस्टिवल आता है उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। पर लोहड़ी फेस्टिवल के बाद दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ये ग्रो करना शुरू कर जाता है। पर तब तक हमें इसे बचाना है, शेड के नीचे रखना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और धूप में रखना है, धूप भी पड़ती रहे और कोहरा और फोग भी इन पे ना पड़े। तो ये हमें इसकी केयर करनी है। और प्रोपगेशन हमें इसकी स्टेम कटिंग से आजकल कर लेनी है, क्योंकि दिसंबर आते आते उसकी रूट्स ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो रूट्स भी इसकी ग्रो नहीं होंगी। और उसके बाद आप इसकी प्रोपगेशन जब चाहे पूरे साल में, एक्सट्रीम समर्स को छोड़ के और एक्सट्रीम विंटर्स को छोड़ के कभी भी कर सकते हैं सैंडी सॉइल में। फर्टिलाइज़र नीड इस प्लांट की कुछ खास है नहीं। एक बार जो आपने इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाया है उसी में आप इसे लगा रहने दें, ये कई टाइम तक चलता रहता है। अगर आप इसे बचाने की आप इसे बचा सकें तो ये कई टाइम तक एक ही पॉट में लगा रहता है बिना किसी फर्टिलाइज़र के। और अगर बात करें वाटरिंग के बारे में, तो देखिए विंटर्स में इसको वाटरिंग बहुत ही कम करनी है, पर ये प्लांट वाटरिंग पसंद करता है। पानी की कमी होने पर इसके लीव्स ड्रूपी हो जाते हैं, टहनियाँ भी ड्रूपी हो जाती हैं, तो आपको ये प्लांट खुद ही बता देता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस प्लांट को विंटर्स में आपको कम वाटरिंग करनी है। और उसके अलावा पूरे समर सीज़न और मानसून में भी आपको इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है। अगर बारिशें हो रही हैं तो मानसून सीज़न में अक्सर ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। हम लोग इनको गर्मियों में भी बचा लेते हैं। जैसे कि मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने गर्मियों में जैसे तैसे करके अपने सारे प्लांट्स को, मेरे पास 9, 10, 11 वैरायटीज़ थी कोलियस की, उनको मैंने बचा लिया। पर मॉनसून जब आया ना, तो मेरे पास इतना कहीं स्पेस नहीं था कि मैं शेड के नीचे रखूं और पानी से उसे बचाऊं, तो मैंने रूम में उनको रख दिया। पर बारिशें इतनी हुई कि उस रूम में जो पॉट का सॉयल मिक्स था उसका पानी सूखा ही नहीं, और ये मेरा प्लांट धीरे धीरे करके मेरी सारी वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। तो मानसून में आपको पानी इसको नहीं देना है, बहुत ही कम देना है। अगर आपको लग रहा है कि बारिशें हो रही हैं तो इसको आप पानी डालिए ही नहीं। ड्राई साइड पर इसका सॉइल मिक्स रखिए, ज़्यादा ड्राई भी रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें पानी की कमी होगी तो ये आपको खुद ही बता देता है। ये मरेगा नहीं पानी की कमी से, ये आपको बता देगा, अपने पत्तों को झुका लेगा और इसकी टहनियाँ झुक जाएंगी तो आप पानी डालेंगे तो फिर से ये हेल्दी हो जाएगा। तो अननेसेसरली आप इसमें वाटरिंग ना करें, ज़्यादा केयर करने की कोशिश ना करें आप इस प्लांट को। और ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। देखिए गर्मियों में अक्सर हमारे पास फूलों की कमी हो जाती है, तो गर्मियों में हमारे पास कोलियस का और इसी तरह के जो फोलिएज वाले प्लांट्स होते हैं, कलरफुल जिनके लीव्स होते हैं, उन्हीं का सहारा होता है, उसी से हमारा गार्डन ब्यूटीफुल लगता है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो, और सस्ता है। अगर आपको सस्ती गार्डनिंग करनी है, बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करनी है, तो आप कोलियस की तमाम वैरायटीज़ लेकर आइए और लगाइए अलग अलग पॉट्स में और लाइन में रख दीजिए, और देखिए कितना डिफरेंट लुक आता है आपके गार्डन का, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। अगर पॉट साइज़ की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर जब आप इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको 4 से 5 इंच का पॉट इसे देना होगा। और 4 से 5 इंच में देखिए ये प्लांट भी कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। 4 से 5 इंच का आपको पॉट इसको देना होगा। और जब आपको लगे कि रूट बाउंड हो रहा है, आप पानी इसमें डाल रहे हैं पर वो सूख जाता है शाम तक, फिर आप इसे धीरे धीरे 2 साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। अब देखिए मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ, ये प्लांट लगा है 8 से 9 इंच के पॉट में और इतना बड़ा ये ग्रो कर रहा है। तो आपको इसी तरह हर प्लांट को पॉट देना चाहिए, छोटे प्लांट्स के लिए छोटा पॉट और बड़े प्लांट्स के लिए बड़ा पॉट। और लोकेशन की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, तो विंटर सीज़न में आपको इसे फुल धूप में रखना है, पर समर सीज़न में आपको बिल्कुल शेड में रखना है। धूप से इसकी लीव्स जल जाती हैं, इसके कलर बदरंग हो जाते हैं। ये जो इसके ब्यूटीफुल कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये गर्मियों में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसी तरह से आपको करना है। मॉनसून में आपको शेड के नीचे रखना है, गर्मियों में भी शेड के नीचे रखना है जहाँ धूप ना आए, बस ब्राइट लाइट आए। और विंटर में आपको इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं, फुल विंटर्स में। तो ये रही इसकी प्लेसमेंट की बात।
प्रोपोगेशन इसकी स्टेम कटिंग से होती है। फर्टिलाइज़र की नीड इसकी बिल्कुल ना के बराबर है। वाटरिंग ये अपनी नीड खुद ही आपको बता देगा कि मुझे वाटरिंग की ज़रूरत है। और पॉट साइज़ इसको मैंने आपको बता ही दिया। और देखिए ये फ्रेंड्स सीड से भी ग्रो होता है। सीड से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्लांट कंटिन्यू 2-3 साल तक आपके पास बना रहे तो इसके सीड्स को तोड़ दीजिए, इस पे सीड मत बनने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी कोलियस प्लांट के बारे में। देखिए मैं आपको इसके और भी कलर्स दिखा देती हूँ। देखिए एक ये कलर है मेरे पास और ये सबसे ब्यूटीफुल कलर है, इसको तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में इतने सारे प्लांट्स हैं कि किस किस प्लांट पर वीडियो बनाई जाए ये समझ ही नहीं आता है और टाइम भी बहुत कम होता है। हम लोग थोड़े से टाइम के लिए देखिए एक दिन के लिए दिवाली की छुट्टियों पे आए हैं घर पे और एक दिन आने जाने में लग जाता है, एक दिन आने में एक दिन जाने में। बहुत ही दूर है, बहुत ही लंबा रास्ता है और देखिए हमारे पास इतना वक्त होता ही नहीं। और आप इस लीव का साइज़ देखिए, कोलियस के लीव का आप साइज़ देखिए। ये है मेरा हाथ और आप इसका साइज़ देखिए, इसके लीव्स का आप साइज़ देखिए। यहाँ पे वेदर इतना अच्छा है कि प्लांट्स इतने अच्छे ग्रोथ करते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और बिना किसी केयर के देखिए कितना ब्यूटीफुल है। काश हम यहाँ पर रह पाते। देखिए पर हम लोग लकी हैं कि यहाँ हमारा घर है और हम आते जाते रहते हैं। आप देखिए ज़रा इसके कलर, आप कोलियस के देखिए इस तरह का आपने कलर देखिए। कलर इसके डेवलप हुए हैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ का सीज़न इतना अच्छा है। ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी है, ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी है। देखिए दिवाली के टाइम नवंबर में देखिए आप स्काई देखिए बिल्कुल साफ़, एक भी बादल नहीं है। और देखिए धूप देखिए पूरी तरह से धूप अच्छे से खिली हुई है और यहाँ का वेदर कितना अच्छा है देखिए। और वहाँ दूर देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं ना नज़र, कितना अच्छा यहाँ का वेदर है। देखिए तो यहाँ पर अगर फ्लावर्स और फॉलेज प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल्स ग्रो नहीं होंगी तो कहाँ होंगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो ये है हमारे कोलियस प्लांट की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई प्लांट के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, ओम शांति।